जिले में ऐसे कौन कौन से धान खरीदी केंद्र हैं जिसमें किसानों से फर्जी ऋण निकालकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है? सारंग और बिलाईगढ़ जिले में 6 ऐसे सेवा सहकारी समिति जो धान खरीदी केंद्र हैं जिसमें किसानों के नाम पर लगभग 13 करोड़ 65 लाख का फर्जी ऋण निकाला गया है। और इसमें कुल किसान 513 है, लगभग 513 किसान हैं जिसके नाम में फर्जी ऋण निकाला गया है। जिसमें बता दूं कि 6 जो ऐसे समिति हैं जिसमें बड़े नवापारा, बोंदा, लोधिया, सालेहोना, पंचधार और कंठीपाली, इन जो 6 समिति हैं जिसमें घोटाला किया गया है। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं दिनेश जोले और आप देखना शुरू कर चुके हो D9 न्यूज। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के सारंग और बिलाईगढ़ जिले में कितने ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं, सेवा समितियां हैं जहां पर किसानों के नाम पर फर्जी ऋण लेकर के करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। लेकिन जो अधिकारी, जो विभाग उनको संरक्षण दे रहा है, उनके ऊपर न तो कार्रवाई किया गया, जो समिति का प्रबंधक था, जो समिति का संचालन करता था, उनके ऊपर भी न कोई कार्रवाई किया गया, बल्कि खाना पूर्ति करके आज भी सहकारिता विभाग उस अपेक्स बैंक में सारी जानकारियां डिटेल भरी पड़ी है, लेकिन सहकारिता विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बल्कि एक रायगढ़ के एक स्थानीय अखबार में समाचार छपा कुछ दिन पहले, ये छपा था 29 दिसंबर 25 को, जिसमें कलेक्टर ने कहा था कि हम जांच करेंगे, सहकारिता विभाग के अधिकारी ने कहा था हम जांच करेंगे, हमारे संज्ञान में बात आ चुकी है, लेकिन अभी तक उनको खुली छूट दे रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला क्षेत्र के बरमकेला ब्रांच समिति के बड़े नवापारा, बोंदा, लोधिया, सालेहोना, पंचधार और कंठीपाली। जी हाँ, आप सही सुने, 6 ऐसे सेवा सहकारी समितियां हैं जहां पर करोड़ों रुपए का किसानों के नाम पर फर्जी ऋण लेकर के घोटाला किया गया, लेकिन अभी तक उनको जो है अभयदान पे अभयदान दिया जा रहा है। जबकि किसान के जो हितैषी होते हैं, किसान के जो सहयोगी होते हैं, उनके द्वारा उसी किसानों को ठगा जा रहा है। और ठगने का जो काम काज है कोई एक प्रबंधक नहीं कर रहा है, बल्कि 6 समिति का प्रबंधक के साथ में अपेक्स बैंक के ब्रांच के जो कर्मचारी मिले हुए हैं, सहकारिता विभाग के कर्मचारी मिले हुए हैं और जिले की स्थानीय प्रशासन मिला हुआ है। हम मिला हुआ इसलिए बोल रहे हैं कि इनके नाम पर केलो परवाह नामक पोर्टल में समाचार छापा गया, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। सारा मेरे पास में आपको 7-8 पेज दिख रहे होंगे, सभी पेज में विभिन्न के नाम भी छपे हुए हैं, विभिन्न के पूरे करतूत छपे हुए हैं। उसके बावजूद भी अभी तक बहुत सारे समितियां में वही समिति प्रबंधक बन के बैठे हुए हैं जिनके द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था। चलिए बता दूं मैं आपको, इसमें 513 किसान हैं। अब 513 किसान में कौन से सेवा सहकारी समिति में कितने का घोटाला किया गया, कितने किसान थे, और 6 समिति में टोटल 513 किसानों से जो अवैध वसूली किया गया मान के चलते हैं, क्योंकि जितने भी उनसे जितने करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है उसका मैं आपको विवरण बता रहा हूं। जैसे कि समिति के मैं नाम पहले बता रहा हूं, बड़े नवापारा, वहां पर 147 किसानों के नाम पर 3 करोड़ 95 लाख का फर्जी ऋण लिया गया, जबकि किसान को इसके बारे में पता तक नहीं है। किसान को इतना ऋण देना ही नहीं था, लेकिन इनके द्वारा, समिति के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके इतना करोड़ों रुपए का ऋण उनके नाम पर लेकर के स्वयं गमन कर लिया गया। चलिए, बड़े नवापारा में 147 किसान से 3 करोड़ 95 लाख रुपए का ऋण चढ़ाया उनके नाम पर। बोंदा में 83 किसान के नाम पर 1 करोड़ 92 लाख रुपए का फर्जी ऋण लिया गया। लोधिया समिति में 118 किसानों के नाम पर 2 करोड़ 37 लाख रुपए का फर्जी ऋण लिया गया, गमन किया गया। सालेहोना में 109 किसानों के नाम पर 3 करोड़ 77 लाख रुपए का फर्जी ऋण का लोन लिया गया, जबकि पूरा का पूरा फर्जी है। सबका अधिकार, सबका फायदा, सबका लाभ, बेजा लाभ समिति ने लिया। पंचधार में 40 किसानों के नाम पर 1 करोड़ 42 लाख रुपए का फर्जी ऋण लिया गया। कंठीपाली की मैं बात करूं, कंठीपाली में 16 किसानों से 25 लाख रुपए का जो ऋण है ये लिया गया। जबकि देखिए, बड़े नवापारा और कंठीपाली दोनों समिति में 2 सगे
भाई हैं और दोनों वहां के समिति के प्रबंधक बन बैठे हैं। अब ये आज की बात नहीं है, ये वर्षों से चली आने वाली परंपरा ही मान सकते हैं इस चीज को। जबकि देखिए 29 दिसंबर को केलोप्रा पोर्टल में क्या छपा था, बड़े नवापारा समिति में फूटा घोटाला, 4 करोड़ गबन की जांच नहीं। देखिए 29 दिसंबर, इसको हम नहीं कह रहे हैं, 29 दिसंबर को समाचार छपा था जिसमें साफ तौर पे लिखा है, ऑडिट रिपोर्ट दबाकर बैठा सहकारिता विभाग, कई सालों से चल रहा खेल कंठीपाली के रास्ते आता है उड़ीसा का धान। उड़ीसा जो है लगा हुआ है, लास्ट बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का जो कंठीपाली है, और वहां पर उड़ीसा जो है लगा हुआ है। देखिए यहाँ क्या और आगे क्या लिखे हैं इसमें, बरमकेला ब्लॉक के सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले बड़े नवापारा सहकारिता समिति पर अफसरों की मेहरबानी अलग लेवल की है, क्योंकि वहां कार्रवाई नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको छूट दे दिया गया है। चलिए और आगे देखते हैं। धान की बोगस खरीदी और नियम विरुद्ध आहरण के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सहकारिता विभाग की इस सहकारिता विभाग ही इसका रक्षक बना हुआ है। देखिए अपेक्स बैंक में समिति का पूरा कच्चा चिट्ठा रखा हुआ है। अगर बरमकेला अपेक्स बैंक समिति में अगर इसकी डॉक्यूमेंट अगर मांगे अधिकारी, तो वहां सारा कच्चा चिट्ठा वहां पड़ा हुआ है, जबकि इनके ऊपर हर साल गंभीर आरोप लगते हैं, हर साल लगते हैं। कई बार ऐसे हुआ है, सामने तो हुआ है वहां उस जगह में जो घपला किया, जो घोटाला किया, लेकिन प्रकरण सिर्फ कागज में बन के रह जाता है, जांच उनके ऊपर नहीं होता। आखिर किनका उनके ऊपर आशीर्वाद है, कौन संरक्षण दे रहा है। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूं। बरमकेला बैंक में 10 करोड़ का गबन उजागर होने के बाद बड़े नवापारा समिति का भी नाम आया था सामने। देखिए इसमें साफ तौर पे लिखा है, बरमकेला अपेक्स बैंक में 10 करोड़ के गबन उजागर होने के बाद बड़े नवापारा समिति का नाम भी आया था सामने, लेकिन अभी भी वर्तमान में समिति प्रबंधक पर 3 करोड़ 95 लाख रुपए गबन और वित्तीय अनियमितता का मामला उजागर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी कीर्ति चंद चौहान वहां के प्रबंधक बने हुए हैं। इनके ऊपर इतने आरोप लगे हुए हैं, किसानों द्वारा बताया गया है। हालांकि हम उस किसान का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि किसान के नाम हम अगर बता देंगे, किसानों की भी लिस्ट हमारे पास में है, अगर हम उनके नाम बताएंगे तो सामने वाला किसानों को तंग करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा, क्योंकि ये किसानों का मानना है। हालांकि हम किसानों के नाम को सामने नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी रहती है जिसको अपन गोपनीय रखते हैं। हालांकि किसानों का आरोप है कीर्ति चंद चौहान द्वारा उनकी जानकारी और सहमति के बिना ऋण निकालकर रकम का गबन किया गया। समझ सकते हैं इस बात से। इस ऋण भी कई किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकाले जाने की शिकायत सामने आई है। सहकारिता विभाग ने एक बार जांच की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। स्थानीय किसानों के अनुसार यदि समिति प्रबंधक की आय और संपत्ति की जांच, सबसे बड़ी बात है किसानों का आरोप है कि अगर इनकी कीर्ति चंद चौहान की जो बड़े नवापारा के प्रबंधक हैं, उनके अगर ऊपर समिति प्रबंधक है, अगर उनके संपत्ति की जांच कराई जाए तो वर्षों से चले आ रहे भ्रष्टाचार की परतें खुल सकती है। ये आरोप किसानों का है। हालांकि विभाग किस लेवल से इसको देख रहा है, क्या देख रहा है, लिमिट से कई गुना ज्यादा निकाला गया ऋण। देखिए किसानों का कितना लिमिट रहता है, कौन सी किसान को कितना ऋण देना रहता है, उनका दस्तावेज ये समिति वाले ही तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद में उस विभाग को देंगे जिस विभाग में इसका तय की जाती है। लेकिन यहाँ देखिए लिमिट से कई गुना अधिक निकाला गया ऋण। मैं थोड़ा सा पढ़ के समझा दूं आपको। 6 ऐसे समितियां हैं बरमकेला क्षेत्र में, जिसमें बड़े नवापारा, बोंदा, लोधिया, सालेओना, पंचधार और कंठीपाली है। लेकिन ब्याज अनुदान के अनुसार कुल 1 करोड़ 97 लाख का लोन स्वीकृत था, लेकिन समिति के अल्पकालीन ऋण खाते से 15 करोड़ 63 लाख रुपए निकाल लिए गए। देखिए इस बात को समझिए, मतलब कुल 13 करोड़ 67 लाख रुपए का फर्जी आहरण कर लिया गया। इस सूची में बड़े नवापारा सबसे पहले स्थान पर है 3 करोड़ 95 लाख का, और उसके बाद में सहकारिता विभाग ने जांच में गड़बड़ी पकड़ी थी, लेकिन अब DRCS इसे दबाने में लगे हुए हैं। और ये DRCS कौन है भाई? अधिकारी जांच करेगा, सारा परत जो है जितना भ्रष्टाचार का परत खुलेगा, सभी में उनका नाम जो है सामने आएगा। और उसमें भाई मैं तो कहता हूं इनके ऊपर CBI का भी जांच हो, क्योंकि सरकार की किसी भी समिति में या किसी भी शासन की बिल्डिंग में जहां उनको काम दिया गया, उस काम को छोड़ करके जो है अपना निजी आर्थिक लाभ लेने के प्रयास कर रहा हो,
सरकार की जगह में बैठ के, तो भाई उनके ऊपर तरह तरह की जांच भी होना चाहिए। चलिए, गमन में लिखा है, गमन में भी मिला कमीशन, अच्छा अधिकारी को मिला होगा। ये देखिए इसमें लिखा है बरमकेला अपेक्स बैंक ब्रांच में करीब 10 करोड़ का गमन किया गया था। समिति के अकाउंट से राशि का नकद और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया गया था। उसमें बड़े नावपारा समिति भी शामिल है। बताया जा रहा है कि रकम आहरण के बाद प्रबंधकों को भी कमीशन दिया गया है। बताया जा रहा है कि बरमकेला ब्रांच में समिति की लिमिट से अधिक लोन बांटकर राशि आहरित कर ली गई। घोटालों में प्रबंधक भी शामिल हैं। चलिए मैं एक बार आपको और मैं एक बार तय कर दूं। इसमें देखिए ये जो समाचार छपा था किलो प्रवाह में, इसमें ये भी लिखा है नीचे में कि जितने भी किसान हैं, समिति है, फर्जी लोन है, इसके बारे में सब लिखाने के बाद में क्या लिखा, कलेक्टर ने क्या 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 कहते हैं कलेक्टर साहब, मुझे इसकी जानकारी मिली है, सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक के माध्यम से कार्रवाई कराई जाएगी। संजय कन्नौजे, कलेक्टर सारंगगढ़ बिलाईगढ़। अब देखिए एक और पेज मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके बाद में किसानों का नाम है लेकिन उसको हम बताएंगे नहीं। नीचे में लिखा है मुझे नहीं मालूम आप किस गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, देखता हूं क्या कर सकता हूं। व्यास नारायण साहू, DRCS, यही है जो इनके उच्च अधिकारी हैं। हालांकि इतना लापरवाही होने के बाद, इतना घपला होने के बाद में इनके ऊपर में कोई विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रहा है। सिर्फ जांच करने के बाद में जो ये A4 साइज के जो पेपर है, सिर्फ इसी में जांच का सीमित रह जाना, समझ सकते हैं कितना बड़ा लापरवाही है। और इसमें कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं। भाई किसानों के क्या उनके नाम पर फर्जी ऋण ले लिया गया। किसानों के जब धान बेचेंगे तो उस धान में वो ऋण, जितना ऋण लिया था उसमें का तो धाने में कट जाएगा और उसमें और ऋण बच जाएगा उसको चुकाने के लिए। इतना परेशान है किसानों क्षेत्र में। लेकिन एक तरफा राज, दादागिरी, ये चीज सुनने में मिला हम लोग को कि जगह में ऐसा होता है। हालांकि समाचार चलने के बाद में इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ कार्रवाई होता है, आखिरकार इसमें और कितने अधिकारी शामिल हैं। और जिले में अगर 6 मंडियों का नाम शामिल है, समितियों का नाम शामिल है, जहां पर इतना करोड़ों का जो है वो हो गया, घपला हो गया, तो छत्तीसगढ़ में कितने किसान ऐसे बेहाल होंगे। समझिए इस बात को, सोचिए इस बात को। जिसकी सरकार रहती है, सबके जितने समिति में अच्छे अच्छे लोग जो बैठे हैं, जो पैसा खाने वाले, जो किसानों के पैसा खा रहे हैं, जो शासन के पैसा खा रहे हैं, उनकी पकड़ उस लेवल तक बताई जाती है। लेकिन यहाँ के किसान को यह है कि शासन प्रशासन, जो जिले में बैठे अधिकारी हैं, इनके ऊपर उनको पूरा भरोसा है। हमें भी पूर्ण विश्वास है, कलेक्टर साहब के ऊपर पूरा विश्वास है, जो उनके विभाग है सहकारिता के, उनके ऊपर भी हमको पूर्ण भरोसा है कि उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी पूरी हम पड़ताल जो है आपको D9 न्यूज की भाग 2 में दिखाएंगे।